कैंडल्स। मेरा नाम है माधव अग्रवाल और आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स की आज की जो बहुत शानदार वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये दोनों काफी सिमिलर होते हैं, काफी लोगों के बारे में पता भी है, लेकिन जो मेन दिक्कत ये है कि उनको उसके बीच का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता कि भाई वो काम कैसे करता है, वो कहाँ काम करता है। ठीक है, तो वो क्या बन तो जाता है, लेकिन क्या है, फिर आधी बार फेल हो जाता है और फिर कुछ लोग बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करता, लेकिन उनको असली रीजन नहीं पता कि भाई वो क्यों काम कर रहा है, वहां पे वो क्यों बना है। ठीक है, उसके पीछे उसने कहाँ कहाँ लिक्विडिटी ली है और फिर वो कहाँ जाके मूव करेगा। ठीक है, कौन से पीओआई जोन्स पे, कौन सा आपको मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक देखना है, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक देखना है और क्या क्या कंडीशंस देखनी है, ये अपन को सारी पता होनी चाहिए। उसके बाद में आप कोई चीज को अप्लाई करोगे तो उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो, काफी अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हो इन दोनों चीज से। ठीक है, अगर आपको इन दोनों के बारे में पता होगा तो काफी ज्यादा एंट्रीज इनके बेस पे आपको चार्ट्स में मिलती है डेली बेसिस के ऊपर। तो आइए समझते हैं एक एक चीज को। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक में डाउन साइड के अंदर अगर ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बनता है तो आप उसके ऊपर ट्रेड कैसे ले सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले आपको मैं एक चार्ट बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। सपोज करो कि प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड में मूव कर रही है। ठीक है, स्विंग लॉस बनाती जा रही कंटिन्यू। अब क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ लोग यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख के यहाँ पे क्या करेंगे, सेल की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या करता है, उन ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेता है, मतलब कि उसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग देके उसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग देखेंगे भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया ये तो। ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद में नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे टैप करेगी और मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, फिर उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे ले लेता है और फिर क्या करता है, इसके ऊपर टैप करता है और फिर अपना जो मूव है वो कंटिन्यू करता रहता है। समझ रहे हो? इसको मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे। तो समझ लो प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड मूव कर रही है। ठीक है, अब डाउन साइड में क्या लोग बाग देखते हैं कि भाई जो ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे अपन क्या करेंगे, सेल करेंगे। भाई बात भी सही है, उनकी सेल करना सही है, वहां पे सेल कर सकते हैं। लेकिन कई कुछ जो एसएमसी प्लेयर्स होते हैं, कुछ जो बिगनर्स होते हैं, वही ये नहीं पता कि प्राइस ने यहाँ पे कुछ जो लेवल होता है पीछे का, वहां पे सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे रुका है वो। ठीक है, वहां पे सपोर्ट लेता है और फिर वो क्या करता है, लिक्विड जनरेट करता है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करता है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लोग सेल की पोजीशन बनाते हैं तो उनका जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे वो ग्रैब कर लेता है। उसके बाद में कुछ लोग इसको चौक मान के या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान के इस लेवल को, ऊपर वाले लेवल को, वो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ भी होता है क्लियर बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाते हैं। जैसे वो बाय की पोजीशन बनाते हैं, उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है और फिर प्राइस जो ये जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, ये जो ब्रेकर ब्लॉक बनाया अपना, उसके ऊपर टैप करती है और अपना जो डाउन साइड का मूव है वो कंटिन्यू करती है। ठीक है, तो अब चलते हैं कि लाइव एग्जांपल के ऊपर, जिसमें आपको मैं चार्ट भी दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है। देखो, यहाँ पे क्या है कि प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड में मूव कर रही है कंटिन्यू। ठीक है, प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड मूव कर रही है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस क्या करती है यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कुछ लोग सेल की पोजीशन बनाए होंगे, लेकिन मार्केट ने सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट कर ली। ठीक है, इसको ब्रेक करके यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान के या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान के यहाँ पे बाय की पोजीशन बनाते हैं। प्राइस थोड़ा बहुत यहाँ पे मूव भी देता है उनको, लेकिन फिर सडनली फॉल कर देता है। ठीक है, और मार्केट सीधा फॉल करने के कारण इनकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो जाती है और फिर जो इस ऑर्डर ब्लॉक पे देखो यहाँ पे टैप करता है मार्केट और कंटिन्यू कर देता है। देखो ये कंटिन्यू कर देता है नीचे की तरफ। समझ रहे हो? तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट क्या करता है, पहले क्या करता है, यहाँ पे टैप करता है, सेलर्स को बुलाता है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स आ गए और सबकी लिक्विडिटी ले लेता है। उसके बाद में यहाँ पे बायर्स को बुलाता है। ठीक है, और बायर्स की लिक्विडिटी भी यहाँ पे क्या कर लेता है, वो हंट कर लेता है। ठीक है, यहाँ पे काफी लोग एंटर हुए हैं, उसके बाद में सबकी लिक्विडिटी यहाँ पे हंट हो गई और उसके बाद में इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या करता है, प्राइस टैप करता है और फिर सीधा डाउन साइड का मूव आपको दे देता है। तो ऐसे क्या करता है, ये डाउन साइड का जो अपना ब्रेकर ब्लॉक है वो काम करता है। ठीक है, ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक। अब अपन बात कर लेते हैं अपसाइड की तरफ की, कि भाई अपसाइड में ये कैसे मूव करता है और कैसे आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। भाई मार्केट क्या करता है, अपसाइड की तरफ स्विंग बनाते हो रहता है, मतलब जो अपना स्विंग हाई है उसको ब्रेक करता रहता है। अब क्या करता है, भाई मार्केट को वो है ना क्या करना है, लिक्विडिटी चाहिए। वो मार्केट के कोई जोन पे पहुंच चुका है तो उसको लिक्विड जनरेट करनी है अब। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे काफी लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को बाय देख के करते हैं और इनकी लिक्विडिटी को यहाँ पे हंट कर लेता है। लिक्विडिटी हंट हो गई। लिक्विडिटी हंट होने के बाद में कुछ लोग यहाँ पे देखेंगे भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया और यहाँ पे क्या करते हैं, सेल की पोजीशन देखते हैं, तो फिर उनकी लिक्विडिटी हंट कर लेता है। और लिक्विडिटी हंट करने के बाद में जो यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनता है उसके ऊपर टैप करता है और फिर सीधा कंटिन्यू मूव करता रहता है।
समझ गए? ये कुछ ऐसा है। ठीक है, प्रीवियस स्विंग लो को नहीं तोड़ेगा, ये सिर्फ इसको तोड़ेगा ताकि क्या होगा कि अपनी लो का फंस जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर रही थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है, प्राइस कोई पीओआई जोन पहुंच चुकी है, यहाँ पे कोई पीओआई जोन होगा। ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट इतना है कि वहाँ पे वो लिक्विडिटी जनरेट कर सके, तो यहाँ पे प्राइस पहुंच जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस क्या करती है, डाउन साइड का मूव देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो लोग यहाँ पे बाय कर रखे होते हैं उनकी लिक्विडिटी हट हो जाती है। और फिर जो इसको लोग चौक समझते हैं या फिर जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझते हैं, फिर मार्केट क्या करता है, जो यहाँ पे लोग सेल करने के लिए प्लान करते हैं उनकी लिक्विडिटी को हंट कर देता है। और लिक्विडिटी हंट होता है, फिर ये जो अपना ऑर्डर ब्लॉक है वो ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाता है और प्राइस टैप करती है और अपसाइड की तरफ ऐसे मूव करती रहती है। समझ गए? तो ये इसमें क्या होता है, अपसाइड की तरफ ब्रेकर ब्लॉक बनता है। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको मैंने कल जो अपनी निफ्टी 50 की एनालिसिस थी उसमें बताया था, और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाई देता हूँ कि 15 मिनट का चार्ट देखते हैं एक बार, वो केस कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएगा वो फिर। हाँ, तो ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो, बिल्कुल क्लियर एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, मार्केट अभी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ना आप देखो कि मार्केट डाउन में जा रहा है, लेकिन ये सब कुछ इनसाइड बार में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको कुछ लोग क्या करते हैं, चौक समझ लेते हैं या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, काफी लोग यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, एंट्री प्लान करने के बाद में प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर भी जाती है, लेकिन फिर उनकी लिक्विड को यहाँ पे हंट कर लेती है। ठीक है, लिक्विडिटी हंट हो गई। अब उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी सेल करते हैं, तो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन देती है, लेकिन उनकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे हंट हो जाती है। और लिक्विडिटी हंट होने के बाद में जो ये ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर टैप करता है और मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर जाता है। मैं आपको इसको मार्क करके दिखाता हूँ, तो आपको क्लियर एग्जाम्पल समझ में आए। समझ लो प्राइस क्या कर रही है, यहाँ पे डाउन साइड मूव कर रही है, ये सिंगल लेग है यहाँ पे। ठीक है, और ये प्राइस यहाँ पहुंच जाती है। यहाँ पहुंचने के बाद में जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, प्राइस क्या करती है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर यहाँ पे लालच देती है लोगों को, और इस चौक को दिखा के भी लालच देती है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस थोड़ा बहुत अप जाता है, उसके बाद में क्या करता है, ये यहाँ पे बाय कर लेते हैं, बाय करने की वजह से उनकी लिक्विडिटी मार्केट क्या कर लेता है, हंट कर लेता है, इस लोग की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे हंट कर लिया। ठीक है, और हंट करने के बाद में क्या करता है, कुछ लोग इस ऑर्डर ब्लॉक को देख के यहाँ पे सेल करते हैं, और सेल करने की वजह से उनकी लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे हंट कर लेता है, और लिक्विडिटी अपसाइड की भी हंट हो गई। सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी हंट होने के बाद में प्राइस क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर टैप करता है, और फिर आपको यहाँ पे अपसाइड का जो मूव है अपना वो कंटिन्यू देता हुआ दिखाई देता है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यू। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये तो डाउन साइड, ये डाउन साइड नहीं है, आप देखो, आप थोड़ा चार्ट को जूम आउट करो, क्लियर अप ट्रेंड है। इतना अप ट्रेंड में अगर आप ये पुल बैक को सिर्फ डाउन ट्रेंड मान लोगे तो वो गलत है। ठीक है, मार्केट ऐसे क्या करता है, ट्रैप करता है, और यहाँ पे भी वो सपोर्ट क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे पीछे क्या था, अपने पास में 15 मिनट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट जोन था यहाँ पे, तो प्राइस क्या करता है, उसकी सपोर्ट लेके यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, इस ब्रेकर ब्लॉक से बचना है। ठीक है, कि भाई आपको आना है, लिक्विड नहीं बनना है, आपको क्या करना है, उसकी सही पोजीशन फाइंड करके एंट्री लेनी है। भाई ये आप जैसे ऑर्डर ब्लॉक बना तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बनाई और आपकी लिक्विडिटी हंट हो गई, या फिर यहाँ पे आपने सेल की एंट्री बनाई और यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी हंट हो गई। ठीक है, आपको क्या करना है, इस ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री बनानी है। ठीक है, अपनी ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री बनानी है। आपको कुछ लोग बोलेंगे भाई इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करा है, कई बार मार्केट क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी ले लेता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप सीधा इसके ऊपर टैप करो ले लो, आप कंफर्मेशन ले सकते हो स्कोप का। ठीक है, या फिर अपना जो स्टॉप लॉस है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के ऊपर लगा सकते हो। अब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है, अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मेरे जो एडवांस एंट्री मॉड्यूल है उसके मैंने पार्ट 1 में इसको समझा रखा है, और आपको वो पूरी सीरीज देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके, और मैं अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार सेटअप है वो, उसकी 95% की एक्यूरेसी है, और काफी ज्यादा वो आपको फाइंड आउट करने पे मिलेगा पीओआई जोन्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो हो गए ब्रेकर ब्लॉक्स की बात में, बुलिश और बियरिश में। अब बात कर लेते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक्स की। ठीक है, तो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। आपको एक तो क्लियर स्ट्रक्चर फाइंड करना है, जैसे कि मैंने किया, ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या है, क्लियर स्ट्रक्चर है कि मार्केट क्या डाउन साइड में है, पहले आपको अपना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट आपको पता ही है। उसके बाद जब मार्केट डाउन साइड में है तो आपको एक क्लियर यू शेप में, यू शेप और एक ये अम्ब्रेला की शेप आती है बिल्कुल वैसे आपको शेप देखनी है, और सीधा आपको मार्केट का बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ में ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि बड़ी बड़ी कैंडल से मतलब है कि वहां पे आपको एफ फाइंड आउट करे हुए मिलेगा, और साथ में आपको इस साइड एक ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा।
दो चीज ध्यान रखना है, एक तो ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा, साथ में आपको एफवीजी मिलेगा। ठीक है, इन दोनों के कारण ही, तीसरा कारण क्या है कि मार्केट क्या है, बियरिश ट्रेंड में, हैवी हैवी बियरिश ट्रेंड के कारण एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफवीजी का हाई कॉन्फिडेंस एरिया बन जाता है, और इसके कारण मार्केट सीधा यहाँ पे टैप करके आपको एक अच्छा खासा मूव दे देता है। ठीक है, आपका जस्ट एग्जांपल अगला देखो, यहाँ पे एक खतरनाक डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, बहुत तेज मूव भी आया है डाउन साइड, लेकिन आप इधर इधर की साइड देखोगे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने को नहीं मिल रहा है। एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मानोगे, देखो यहाँ पे लगे आपको मूव दिया है, यहाँ पे इसको यू शेप मानो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखो, और यहाँ पे देखो क्लियर आपको एक सॉरी क्लियर आपको एक यहाँ पे डाउन साइड का मूव मिला है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे आप एंट्री बनाते हैं तो फेल हो जाते हैं, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लग जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपने एंट्री बनाई है तो आपको देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस बना है आपका। ठीक है, सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है स्पॉट चार्ट के अंदर, और सीधा आपको इतना अच्छा खासा मूव दिया है। ठीक है, तो अब इधर देखोगे आप, अब इधर क्या हुआ है, इधर ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन मार्केट ने इसको क्लियर, बुलिश जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे विक देके ऊपर दे गया है यहाँ पे मार्केट, और यहाँ पे आप लोगों को एफवीजी फाइंड आउट करने को नहीं मिली है। इसके कारण आपको यहाँ पे क्या हो चुका है, अपना जो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक है उसकी कंडीशन पूरी यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको इस खास चीज का, दो चीजों का ध्यान रखना है, कि तीन चीजों का, एक तो क्लियर स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिख रहा हो, बिल्कुल यू शेप का ऐसे। ठीक है, और दूसरी बात ऑर्डर ब्लॉक हो, तीसरी बात एफवीजी हो। इन तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। और चौथी बात, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि ये है बायस, अपने अपने बायस डाउन साइड के हैं या अप साइड के हैं। ठीक है, अगर आप समझ लो ये पीओआई जोन से पहुंच चुका, यहाँ पे अगर वो ब्रेक भी कर जाता तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी थी, क्योंकि अपने पास भी पीओआई जोन पे प्राइस पहुंच चुकी है। पीओआई जोन कैसे मिलेगा, आपके हायर टाइम फ्रेम में आप जाके देखोगे तो आपको पीओआई जोन मिलेगा, अपना प्राइस पीओआई जोन पे पहुंच चुका है। ठीक है, इसके कारण अपने यहाँ पे एंट्री नहीं प्लान करेंगे। आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। ठीक है, आपको मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की, ताकि आपको क्लियर और समझ में आ जाए। ये देखो, क्लियर एग्जांपल है बिल्कुल, अप साइड का है, वो डाउन साइड के थे, अप साइड का है, मार्केट ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर में। ठीक है, और फिर ये बिल्कुल यू शेप बनाता है। यहाँ पे अपने पास में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें देखो इस केस में क्या हुआ है, इस केस में ये ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन जो हाईएस्ट सेलिंग कैंडल है अपने पास में ये वाली है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे। अगर इतना सा गैप है बिल्कुल एक कैंडल का, तो आप इस पूरे को मार्क कर लो, आप इस पूरे को मार्क कर लो, आपका कुछ भी नहीं जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस के अंदर। अगर आप देखोगे 157 149, ठीक है, सिर्फ 10 रुपीज का स्टॉप लॉस है। आपकी एंट्री मिस ना हो जाए इसके लिए है। बाकी अगर आप इसको इसको भी टैप करते हो, देखो यहाँ पे आपकी एंट्री मिस होने के चांसेस थे। ठीक है, अगर आप ऐसे केस छोड़ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ट्रेंडिंग मार्केट में आपको काफी ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब 1 मिनट पे जाके इसके ऊपर एंट्री बनाओ, बिना कोई स्ट्रक्चर देखे भी आप बनाओगे तो भी आपको एक स्कैल्पिंग के लिए तो मौका मिल ही जाएगा, आप अच्छा खासा इसमें पैसा बना सकते हो। ठीक है, अब जैसा कि ये केस देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अप जा रहा है और उसके बाद में एक अपसाइड का मूव दे रहा है, लेकिन इस केस में आप क्या देख रहे हो, इस केस में आप देख रहे हो कैंडल्स बिल्कुल छोटी छोटी छोटी, या फिर यहाँ पे पुल बैक दे दिया मार्केट ने। ठीक है, तो अपने पास में क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि ये मार्केट ऊपर गया है, लेकिन अगर यहाँ पे आप एंट्री प्लान करते तो आपको थोड़ा डर रहता। ठीक है, आप कंफ्यूजन में रहते, तो इसकी बजाय आप यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे केसेस आप अवॉइड भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे केसेस पे काम करोगे तो आपको क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि आपको एक एग्जांपल और दिखा दूं मैं यहाँ पे, अगर मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म, जैसे कि आप देखोगे, क्लियर अपने को यू शेप देखना है। अब देखो ये वाला देखो, यहाँ पे हुआ है, लेकिन अपने पास में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं था। ऑर्डर ब्लॉक ना होने के कारण अपन यहाँ पे एंट्री नहीं बना पाए। ठीक है, और ये वाला केस भी नहीं है अभी तक। आप बहुत सारे केस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, आपको ये क्या करेगा, केस मिल जाएगा आपको, ज़्यादा इसमें इतना टेंशन की बात नहीं है। आप काफ़ी चार्ट्स को प्रैक्टिस करो, इसको आपको इजीली फाइंड आउट करने को मिल जाता है, अगर बनता ही है तो। ठीक है, जैसा कि ये वाला केस देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस क्या कर रही है, डाउन साइड मूव कर रही है। डाउन साइड मूव करने के कारण आप देखोगे प्राइस यहाँ पे आ रही है, टैप कर रही है, आ रही है, नीचे आ रही है, यहाँ पे ऊपर जाती है और क्लियर एक वी शेप में आपको मूव दे देती है। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है अपने पास में। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, साथ में इस एरिया में आपके पास में क्या है, एफवीजी भी है। प्राइस टैप करती है और आपको एक डाउन साइड का मूव दे देती है। ठीक है, तो अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे भाई यहाँ पे देखो इतना छोटा सा मूव दिया है, तो भाई छोटा सा मूव दिया है कि आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से, अपने पीओआई जोन के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो अपना सपोर्ट लेवल आ चुका है यहाँ पे।
यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का क्लियर स्ट्रक्चर है, प्राइस यहाँ तक आपको मूव दे देती है। आप अगर देखोगे अब कितना मिला है आपको, अगर आप यहाँ पे भी एंट्री बनाते हो, अपना स्टॉप इसके ऊपर रखते हो, तो आपको कम से कम देखो तो 1:3.8। ठीक है, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक तक भी रखते हैं यहाँ तक भी, तो 1:3.5 काफी होता है। ठीक है, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 22 पॉइंट अगर आप प्रीमियम के चार्ट देखोगे तो आपको 15 से 20 पॉइंट्स अगर आप इन द मंथ लेते हो तो आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे छोटे मोटे ट्रेड, आप बिल्कुल स्कैल्पिंग के लिए बड़ी क्वांटिटी आपके पास है तो आप क्यों नहीं बना सकते पैसे इसमें, इजीली बना सकते हो मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक में। लेकिन आपको जो मैंने कंडीशन बताई है उसका खास ध्यान रखना है, उसके बाद में मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक को यूज करना है। अब ऐसे नहीं कि हर जगह यूथ दिखा आपने बना दिया, आपको पीओआई जोन अपने बायस का भी पता रहना चाहिए। ठीक है, तो इन तीन चार बातों का ध्यान रखना, उसके बाद में मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एंट्री मारना। और ब्रेकअप ब्लॉक मैंने आपको क्लियर एग्जांपल के साथ समझा ही दिया है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, अपसाइड के अंदर क्या होता है, हमेशा अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले वो डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा, लिख लेना। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले वो डाउन साइड की लिक्विडिटी लेगा, फिर वो अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा। ठीक है, और मार्केट को अगर डाउन जाना है तो पहले वो अपसाइड की लिक्विडिटी लेगा, मतलब कि अपोजिट समझ आना। जब भी आप केस आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, अपोजिट ले लेना। मार्केट को जिस साइड जाना होगा पहले वो अपोजिट साइड की लिक्विडिटी लेके और फिर उस साइड की लिक्विडिटी लेके और फिर उसके ऊपर टैप करके फिर आपकी साइड मूव करेगा। ठीक है, तीसरी बात एक और चीज आपको दिखाता हूँ मैं, अगर कोई रुका हुआ है इस वीडियो में तो आपको एक चीज समझ में आएगी। जब भी ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है तो उसके बाद में मिटिगेशन ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक आपको काफी देखने को मिलता है। ठीक है, मार्केट क्या करता है, पहले लिक्विडिटी लेता है, फिर है ना ब्रेकर ब्लॉक बना के एंट्री देता है, उसके बाद में आपको क्या करता है, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक टाइप की आपको एंट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा फाइंड आउट करने को मिलती है। ठीक है, अगर आप इस केस में देखोगे तो मार्केट क्या था, सीधा डाउन साइड में था। डाउन साइड में अपन क्या देखते हैं, मार्केट सबसे पहले अपसाइड की लिक्विडिटी लेता है, तो मार्केट ने क्या करा, पहले इससे हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली, उसके बाद में मार्केट ने इस डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, अप साइड की लिक्विडिटी ले ली, डाउन साइड की लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद में मार्केट क्या करता है, इस ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर टैप करता है और सीधा मूव कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक ना होकर ये अपना ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के बाद में ब्रेकर ब्लॉक, या फिर आप इसको यू शेप मान के भी अगर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं तो भी आपकी एंट्री बनी, लेकिन ये इतनी सक्सेसफुल क्यों नहीं, क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक भी हो गया ये, और साथ में मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक भी हो गया, साथ में आपको एफईजी मिल गई और ब्लॉक मिल गया। इतने कॉन्फिडेंस होने के बाद में आप एंट्री बनाते हो तो आपका शॉर्ट शॉर्ट पैसा बनता ही है। देख रहे हो, शॉर्ट शॉर्ट पैसा बनता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें न्यूज़ सीखने को मिली है, काफ़ी चीज़ें समझ में आई होगी। तो सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना वीडियो। थैंक यू।